दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एडल्ट मूवी के बारे में बताने वाला हूं जिसको देख करके मैं खुद ही पूरी तरह से शॉक हो गया था। मूवी की स्टार्टिंग में आप लोग लीडिया नाम की लड़की को देख पाते हो जो कि अपने अंकल के साथ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। ये लड़की अपने जिस्म को बेचती है और उसके जो हिसाब होते हैं वो उसके अंकल रखते हैं। पूरे दिन धंधा करके पैसा कमाने के बाद लीडिया अपने अंकल के साथ जब घर आती है तो हमें पता चलता है कि लीडिया का एक भाई भी है जिसका नाम इसाक है और लीडिया की एक काफी छोटी बहन भी है। पूरी फैमिली रात का डिनर करने के लिए प्रिपेयर हो ही रही होती है, तभी लीडिया के अंकल के फोन पर एक कॉल आता है जो कि लीडिया की डिमांड करता है, यानी कि वो लीडिया के साथ सोने के लिए कहता है जिसके लिए वो उन्हें अच्छे पैसे दे रहा होता है। लीडिया फटाफट से बात लेती है और प्रिपेयर होकर के अपने अंकल के साथ उस क्लाइंट को डील करने के लिए निकल पड़ती है। और शुरुआत में ये जो क्लाइंट होता है वो लीडिया को वैसे ही ट्रीट कर रहा होता है जैसे उसके अदर क्लाइंट्स उसको ट्रीट करते हैं, बट फिर तभी ये जो क्लाइंट होता है वो लीडिया के साथ प्रोटेक्शन निकाल करके इंटीमेट करने की बात करता है, जिसके लिए लीडिया सामने से मना करती है, बट फिर भी ये लीडिया के साथ जबरदस्ती करता है और लीडिया के मना करने के बाद भी ये प्रोटेक्शन निकाल करके लीडिया के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। और जब लीडिया की चीख सुन करके उसके अंकल उसको बचाने जाते हैं तो वो जो क्लाइंट होता है वो लीडिया के अंकल को धक्का दे करके उन्हें मार देता है। लीडिया उसी हाल में बिना कपड़ों के अपने अंकल के शरीर को पकड़ के रोने लगती है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, अब कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि लीडिया ने अब ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा छोड़ दिया है, बट अब उसके फैमिली को खाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब लीडिया के फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं आ रहे हैं। बट तभी एक बार जब लीडिया अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तभी लीडिया का फ़ोन रिंग करता है और लीडिया का भाई इसाक उस कॉल को जा करके पिक करता है। इसाक समझ जाता है कि ये उसके किसी क्लाइंट का कॉल है और वो लीडिया से कहता है कि तुम्हें दोबारा से इस धंधे में जाना होगा क्योंकि अभी हमें पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भले ही अब लीडिया के अंकल नहीं रहे, बट इसाक के कहने पर लीडिया धंधे में दोबारा से वापस जाने के लिए मान जाती है और लीडिया के अंकल का जो काम था यानी कि क्लाइंट्स को मैनेज करने का वो काम अब इसाक करने वाला है। लीडिया दोबारा से अपने इस धंधे में रिटर्न करती है और पहले की तरह फिर से उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ इंटीमेट होने के लिए लाइन लगाते हैं। अब दोबारा से इनकी फैमिली को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ती है। अब लीडिया ओवर टाइम भी करती है, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज करती है और उसका भाई इसाक पास में खड़े होकर के पास में बैठ करके लीडिया की आवाजें सुनता है, उसी के साथ ही साथ पैसों को भी मैनेज करता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि पिछली बार जिस तरह से उसके अंकल की डेथ हुई थी वो घटना दोबारा से लीडिया के साथ ना हो। धीरे धीरे समय बीतता है, लोग फिर से इस बिजनेस के अंदर पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, बट अब जैसे लीडिया इस शहर के मर्दों को खुश करने का काम करती है ठीक वैसे ही लीडिया का भाई इसाक भी अब इस शहर की महिलाओं को खुश करने का काम करने लगता है। वो उनसे पैसे लेता है, उनके साथ इंटीमेट होता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इसाक की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम डोलोरेस होता है। इसाक इस लड़की को बहुत पसंद करता है। ये एक स्कूल जाने वाली लड़की होती है, इसकी एज काफी ज्यादा नहीं होती है और तभी यहाँ पर फिल्म के अंदर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होता है एक पुलिस वाला और इस पुलिस वाले का नाम शेर होता है। दरअसल ये जो पुलिस वाला है ये इस शहर का काफी जाना माना बिल्कुल करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो कि लोगों से सिर्फ पैसे वसूलता है। और जैसे ही इस पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि लीडिया दोबारा से इस धंधे के अंदर वापस आ गई है, वो फटाफट से लीडिया और इसाक से पैसे वसूलने का काम करने लगता है। वो हर बार उनसे हफ्ता वसूलता है और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि लीडिया को एक कॉल आता है जो कि उन्हें बहुत अच्छे पैसे ऑफर कर रहा था। लोग फटाफट से उसके घर पहुंचते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के शहर का एक बहुत बड़ा फेमस बिजनेसमैन है जिसका बेटा औरतों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, या फिर कहें कि वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है, बट उसका बाप चाहता है कि वो जल्द से जल्द मैच्योर हो जाए और बाकी मर्दों की तरह उसके अंदर भी महिलाओं के प्रति एक अट्रैक्शन हो, जिसके लिए वो लीडिया को काफी अच्छे पैसे ऑफर करके अपने घर बुलाता है अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होने के लिए। और जब लीडिया उसके बेटे के साथ अकेले कमरे में बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो कहता है कि तुम अपने कपड़े पहन लो और सिर्फ आवाज निकालो ताकि मेरे फादर को लगे कि हम दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। लीडिया ऐसा ही करती है, फटाफट से अपने कपड़े पहनती है और मॉर्निंग या फिर कहीं आवाज निकालना शुरू कर देती है ताकि उसके फादर को लगे कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। और इस काम को देख करके बिजनेसमैन खुश हो जाता है और लीडिया को पैसे दे देता है। बट इस काम के बाद वो जो बिजनेसमैन का लड़का था वो लीडिया और इसाक का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। अगले सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो डोलोरेस या फिर कहें इसाक की जो फ्रेंड होती है उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है और मौका पाते ही ये पुलिस वाला डोलोरेस को किडनैप करता है और जेल में ले जा करके बंद कर देता है, वो भी झूठे एलिगेशंस लगा करके। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जब इस पुलिस वाले को पैसे की जरूरत पड़ती है तब ये जाता है इसाक के पास वसूली करने के लिए
और यहाँ पर इसाक कहता है कि काफी दिनों से लीडिया की तबीयत काफी खराब है, जिसकी वजह से हम लोग धंधे में नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं। और यहाँ पर इसाक बिल्कुल सच बोल रहा होता है। लीडिया की तबीयत वाकई में काफी खराब होती है, जिसकी वजह से इन्हें पैसों की काफी जरूरत पड़ती है। बट इस पुलिस वाले को इन सब चीजों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है। वो इसाक को भी पकड़ करके जेल में डाल देता है। और जैसे ही इसाक जेल के अंदर जाता है तो वो देख पाता है कि जो पुलिस वाला है ये डोलोरेस को भी इसी जेल के अंदर बंद कर रखा है। और ये पुलिस वाला इन दोनों को जेल के अंदर बंद करने के बाद इसाक से पैसों की डिमांड करता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें इस जेल से नहीं छोड़ने वाला। और वो जो लड़की डोलोरेस होती है वो सिर्फ रोती है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो भी जेल से बाहर जाने के लिए कहती है, बट ये पुलिस वाला उसको छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं सोचता। दरअसल ये पुलिस वाला चाहता है कि डोलोरेस उसके साथ कोऑपरेट करके उसके साथ इंटीमेट हो, क्योंकि ये 40-45 साल का पुलिस वाला इस छोटी सी बच्ची को काफी पसंद करने लग गया है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। पुलिस वाला इसाक का मोबाइल लेकर के एक क्लाइंट को बुलाता है और उस क्लाइंट को डोलोरेस के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। बट वो क्लाइंट देखता है कि वो जो बच्ची है वो काफी छोटी है, जिसकी वजह से वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मना करता है और ये पुलिस वाला उस क्लाइंट को भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि लीडिया की तबीयत धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर शेर इसाक को जेल में बंद कर रखा है तो वो उसको छुड़ाने के लिए फटाफट से जेल में पहुंच जाती है। बट ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ये इतना बड़ा बदमाश होता है कि ये लीडिया को भी जेल के अंदर बंद कर देता है। अब इन तीनों लोगों को जेल के अंदर बंद करने के बाद ये पुलिस ऑफिसर डोलोरेस को जेल से बाहर निकालता है और जबरदस्ती ब्रूटली उसके साथ इंटीमेट होता है। और यहाँ पर लीडिया और इसाक जेल के अंदर बैठ करके देखते हैं और यहाँ पर फोर्सफुली डोलोरेस के साथ होने के बाद वो पुलिस वाला दोबारा से डोलोरेस को जेल के अंदर बंद कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो उसके साथ दोबारा से होना चाहता है। और यहाँ पर लीडिया कहती है कि तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसको नहला के फ्रेश करके तुम्हारे लिए तैयार करती हूँ ताकि वो फिर से तुम्हारे साथ इंटीमेट हो पाए। और वो ऐसा ही करती है। लीडिया डोलोरेस को अच्छी तरह से नहला करके प्रिपेयर करती है। बट इतना कुछ करने के बाद भी जब डोलोरेस उस पुलिस वाले के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं होती है तो ये पुलिस वाला डोलोरेस को मारने के लिए पहुंचता है। दरअसल डोलोरेस ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि डोलोरेस को ये सब चीजें आती ही नहीं थी, उसको इस सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो यहाँ पर लीडिया उस पुलिस वाले के साथ एक ऑफर रखती है। वो कहती है कि डोलोरेस की जगह पर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी और ये सारी चीजें जब डोलोरेस देखेगी तब उसे पता चलेगा कि चीजें होती कैसी हैं। पुलिस वाला इस डील के लिए तैयार हो जाता है और उस जेल के अंदर जब दोनों लोग इंटीमेट होने के लिए जाते हैं तो वहां पर पड़ी एक चाकू को लेकर के लीडिया उस पुलिस वाले की गर्दन को रेत देती है और वो पुलिस वाला वहीं पर मर जाता है। उसके पैंट से चाबी निकाल करके ये लोग जेल को फटाफट से अनलॉक करते हैं और अपने उस अमीर बिजनेसमैन के बेटे को कॉल करके एक गाड़ी मंगवाते हैं और इस शहर को फटाफट से छोड़ के भाग जाते हैं। और एट द एंड हम लोग देख पाते हैं इसाक और डोलोरेस दोनों एक साथ रहने लगे हैं और काफी खुश हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।